ऑलराइट पीपल, अभी आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरे सामने एक हिरन खड़ा है बिल्कुल बीच में सौ इधर गाइस। बहुत दूर दूर लेवल पे अगर देखें ना तो हिरन है। फिलहाल गाइस आर्मी के ट्रक के साथ साथ मैंने हेल्प मांगी थी इनसे, तो अभी जा रहे हैं। अकेला हूँ बिल्कुल, करना भाई होते हैं। फिलहाल हमें किस साइड जाना है। ऑलराइट पीपल, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक टैक्सी वाला मिला। उस टैक्सी वाले ने मेरा ये पंप है जो हवा वाला, ये गुम हुआ था तकरीबन दुरबुक से भी बहुत पहले। मतलब कि ये लगा लो कि उसने 200 से 300 किलोमीटर का सफ़र किया होगा अपने पैसेंजर्स के साथ। मतलब कल का दिन छोड़ के कहीं पर रुके भी होंगे, हम जैसे बीच में रुके हुए थे, स्टे किया था हमने। तो उसके जैसे हमने पेंगोंग पे स्टे किया था, उन्होंने भी स्टे किया होगा कहीं ना कहीं। उसने मेरा बोर्ड पहचाना ये वाला और मुझे मेरा पंप वापस दिया। एंड सच में मैं ना इस पूरे रास्ते, इतना ख़तरनाक रास्ता था, मैं जय श्री राम ओम नमः शिवाय करता आया और भगवान ने शायद सुन ली। भगवान सबकी सुनता है गाइस। तो मेरा पंप मुझे वापस मिला। अभी मैंने हवा भरी इसमें और काफ़ी ठीक ठाक हो चुकी है हवा। अब मैं कर रहा हूँ अरुण का वेट। अरुण पता नहीं, मैंने उनसे पूछा कि रास्ते में अरुण दिखा या कोई ऐसी बाइक वाला, तो उन्होंने मना कर दिया वैसे तो। बट पता नहीं अब वो इस रास्ते आ रहा है या वापस चला गया चुशुल की तरफ से। तो एक बार मुझे एक दो गाड़ियों से कंफर्म करना पड़ेगा। अगर वो आ रहा है, अगर वो देखा गया है रास्ते में कहीं पे भी, तो मैं रुक जाऊंगा। अगर वो नहीं देखा तो फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। तो ठीक ठाक सड़क आ चुकी है। ये हानले की तरफ जा रहा है रास्ता फिलहाल, न्योमा और हानले। ओ शिट, बीच में ये कट आ गया। तो ठीक ठाक सड़क आ चुकी है। इसे आप गोल्डन मानिए इस एरिया में। ये हाईवे है यहाँ का NH1, समझे, ऐसा मानिए। क्योंकि इससे खतरनाक और गंदी सड़कें मैंने देख ली कल परसों। बाकी भाई ज़िंदगी रही तो मिलेंगे ज़रूर। ये सफ़र पार आज करना ही करना है। एक्सप्रेस आज रुकेगी नहीं अपनी, नंदी अपना आज किसी भी तरह, दिन हो या रात, लेकिन इलाके में पहुंचना भाई जहां रेंज हो। क्योंकि विदाउट रेंज सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है इस इलाके में। देखो अभी रोड था, अब रोड ख़त्म, ये हल्का सा है। इसमें ये लगा लो कि बाइक पूरी स्किड मारती है, मेरे को बिल्कुल धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी। ये मिट्टी वाला एरिया ना, ये देखो धस जाता है टायर बिल्कुल पूरा और पता नहीं लगता रोड कहाँ है। और टोटल रिस्की एरिया है यहाँ पर। मुझे नहीं पता भाई जंगली जानवर हैं या नहीं है। मेरे को हिरन दिखा था और घोड़ा दिखा था, तो अगर शिकार यहाँ पे है तो शिकारी भी होगा, इस चीज़ के 100% चांस है। तो देखेंगे भाई, या तो आज अपने घर पे अपने परिवार के पास पहुँचेंगे या किसी जानवर का शिकार हो जाएंगे। लेट्स सी ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। सामने देखो कितना प्यारा व्यू है। डर नहीं रखते अंदर, सिर्फ व्यू का आनंद लो। अगर डर रखोगे तो सफ़र पूरा नहीं हो पाएगा, है ना यार। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि हैंडल को ना मेरे को धका रही है इधर से इस साइड, मेरे को राइट साइड धका रही है हवा। संभल में नहीं आ रहा हैंडल। हाय पीपल्स, राइट नाउ वी आर गोइंग टू द न्यूमा रूट। और भाई फौजी साहब से बात करके बड़ा मज़ा आ जाता है। ये लोग पंजाब से थे और बहुत सपोर्टिव लोग हैं यार। मैंने पूछा, मतलब पहले मैं वीडियो बना रहा था, बट उन्होंने बोला कि तुम हमें भी ले सकते हो। बट मैंने बोला कि सर मैं इसीलिए नहीं बना रहा था कि लाइक इंडियन आर्मी के लिए मैं कभी ये चीज़ें वो नहीं करता, लाइक डिस्क्लोज टाइप। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम बना सकते हो। तो दैट्स व्हाई मैंने बना लिया एक वीडियो। तो बहुत 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 धन्यवाद इंडियन आर्मी को, मुझे इतनी प्यारी चाय और इतनी प्यारी एक बर्फ़ी और 50 रुपीज़ के 10 मोमोज़
प्रोवाइड करने के लिए, लद्दाख में। वो भी लद्दाख में अगर आप मोमोज़ खा रहे हो ना, आपको कोई इतने ठीक ठाक रेट में नहीं प्रोवाइड करेगा। फ़िलहाल मैं था हानले और न्योमा का जो एक कट है, एक फ्लाईओवर है, ब्रिज वहाँ पे, उसके बाद रोड बिल्कुल सफा चट मज़ेदार। फ़िलहाल हमने 2 चाय पी, एनर्जी आई और हम निकल चुके हैं अब आगे के सफ़र पे। पेट्रोल अभी कम है बाइक में, देखते हैं कहाँ तक हम सफ़र कर पाते हैं। एक्स्ट्रा फ्यूल भी है बट देखते हैं, लेट्स सी। न्योमा की तरफ जब हम जा रहे हैं ना, इतना प्यारा एरिया आता है। देखो एक बार, रोड भी बिल्कुल क्लियर और न्योमा मधु मूथ यहाँ से 9 किलोमीटर है और न्योमा आई थिंक 17 किलोमीटर के आसपास। और फिलहाल सोलो चल रहा हूँ मैं, अकेला बिल्कुल इस रोड पर। अरुण के लिए मैंने मैसेज भी छोड़ा बट सिम उसकी रेंज में नहीं है, शायद नंबर नहीं मिल पाया। तो दूसरा फिर इनके पास जो नंबर था वो भी एकदम से रेंज छोड़ गया था। BSNL की दिक्कत रहती है यहाँ पे और जियो की रेंज आ नहीं रही, तो बहुत सारी तकलीफ़ें गाइस। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ न्योमा से सरचू की तरफ, देखते हैं आज कहाँ तक का सफ़र हो पाता है। हे गाइस, अभी राइट नाउ जिन भाई ने हमारी हेल्प करी थी वो भाई मेरे को, देखो इनकी बाइक देखो, पहले तो बिल्कुल नेकेड है और ये हमें दोबारा मिले। पहले वो हमें पेंगोंग मिले थे, इन्होंने हमारी हेल्प करी थी थोड़ी सी हवा भरने में, और अभी ये कोई पास करके आए हैं बीच में से स्नो वाला। तो फ़िलहाल इनकी बाइक ना बहुत ज़बरदस्त है और ऑस्ट्रेलियन नंबर है, देख सकते हो। और साथ के साथ ना डिस्क पैड भी ये अपना कैरी कर रहे हैं, मतलब अलग से। तो चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ। फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच गाइस। भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाता आगे, समझे। तो अभी निकलते हैं आगे की तरफ। हाँ क्या बात है। हाँ ये जाएगा लेह माहे 0 किलोमीटर, ये जाएगा चुशुल। अच्छा ये रास्ता जाएगा चुशुल और अभी हम जाने वाले हैं माहे से आगे, एक कट लगेगा और फिर वहाँ से माहे ये है, हल्का सा आगे जाके इट्स लाइक 1 और 2 किलोमीटर एक कट लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, उस पे जाना है। क्या हाल पीपल्स, माहे पहुंचते ही आपको 2 रूट मिलेंगे। एक आपका सीधा कारू की तरफ चला जाता है और कारू से आप मनाली की तरफ आ सकते हैं, और एक आपको यहाँ पर ब्रिज दिखेगा, इस ब्रिज को क्रॉस करके आप इस साइड आ सकते हैं। ये ब्रिज अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो ये लगा लो आप टांडी मनाली की तरफ अगर जा रहे हैं तो टांगलांगला जो हाई पास है वो आपका बाईपास हो जाएगा, वो आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल अपन ऑफ रोडिंग करके निकल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। बस टायर साथ दे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ वाह, रोड मिल गया थोड़ा बहुत, देखते हैं कहाँ तक साथ देता है रोड। कुछ लोग और जा रहे हैं इसी रोड पे, उनको जाना है सोमोरिरी। ये एक लेक है, बहुत प्यारी लेक है वैसे। और मतलब स्टार्टिंग में जब पेंगोंग का क्रेज़ था ना, जिस टाइम लोग पेंगोंग को जानते थे, उस टाइम पे सोमोरिरी के बारे में किसी को पता भी नहीं था। तो राइडर्स ने फाइंड किया, सोमोरिरी एक्सप्लोर किया, तब जाके उसका हाइप उठा और सोमोरिरी लोग जाने लग गए। आइए चलते हैं सीधा अपने रूट पे।
सफ़र कुछ इस प्रकार का है आज का। अकेले चल रहे हैं, आगे एक इनोवा है और रास्ता बेहद खूबसूरत है ये वाला। अकेला ये कि डर मुझे सिर्फ उसमें लगा था जो चांगला नहीं, सॉरी क्या नाम उसका, पेंगोंग के बाद एक एरिया आता है, उसके बाद जो सारा हानले तक का रोड है वो भाई साहब बस पूछो मत, इतना ख़तरनाक रोड है कि जान निकल जाए इंसान की अकेले में। तो अभी गाइस जैसे ही हम इस रूट पे आते हैं तो उधर से मैं सीधा आ रहा हूँ और रोड काफ़ी अच्छा है, और जैसे ही हम उस रोड पे जाते हैं जिस पे वो इनोवा जा रही है वो जाएगा सोमोरिरी। ये एक लेक है जो बहुत प्यारी लेक है। पेंगोंग के बाद लोग इसी को देखने जाते हैं सबसे ज़्यादा। अभी फ़िलहाल मैं इस रोड पे आया हूँ सीधा, तो ये सीधा रोड हमारा निकलेगा टांडी की तरफ, विलेजेस में से हो के। अभी रोड का हमें कोई ज्ञान नहीं है फ़िलहाल, तो देखते हैं। ये सुमडो, ये कट सुमडो में पड़ता है भाई। अभी सुमडो और सुमडो से फुगा, फुगा से हम पहुँचेंगे मेरू। आज में पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से, 1 बजे अभी तक तो पहुँच जाएंगे आराम से। चलो मज़ा आता है इन रोडों पे, और ये लगा लो कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है और लोग बचे ही नहीं हैं। अरे बेटे रोड पे बैठा, बेटे एक बेटा रोड पे बैठा था, इंसान नज़र ही नहीं आता दूर दूर तक। बहुत क्रॉस करने के बाद तब कोई ना कोई इंसान नज़र आता है, बहुत रोड क्रॉस करने के बाद। ये दुनिया ना बहुत अलग है लद्दाख की। सो गाइस लद्दाख के लिए अपन एक वीडियो बनाएंगे जाके, क्योंकि बहुत से लोग ना सिर्फ मुंह उठा के चल देते हैं, कोई नॉलेज नहीं होती, नथिंग। तो ऐसा मत किया करो यार, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो व्हीकल चला रहे हो उससे रिलेटेड भी और एरिया से रिलेटेड भी। ऑलराइट पीपल्स, वो है फुगा वैली। फुगा वैली पे हम पहुंच चुके हैं फ़िलहाल। ये लोग देखो कैसे घूम घूम के आ रहे हैं वहाँ से, और मेरे को कोई शौक नहीं उधर जाने का। वो सामने है उधर फुगा वैली का जो एक हॉट स्प्रिंग वाटर जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। मैप लगा लेते हैं, सूरज अभी सिर पे है तो, और बड़ी मेहनत करके उधर जाना पड़ता है, तो मैं नहीं जा रहा। चलो चलते हैं आगे की तरफ। ये रूट अपना घर की तरफ क्या रहेगा आज, लेकिन फुगा वैली पहुंच चुके हैं दोस्तों। फुगा वैली में ना देखो ऐसे घर वगैरह और होम स्टेज वगैरह भी अवेलेबल हैं। अगर फुगा वैली कोई घूमने आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं इधर, सहूलियत है मतलब काफ़ी चीज़ों की। अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। तो लोग काम कर रहे हैं इधर, लोकल्स। मैंने आदि कैलाश में एक चीज़ सीखी है जाके कि ये लोग जो होते हैं ना, लोकल्स जो रोड पे काम करते हैं, ये लोग पढ़े लिखे होते हैं गाइस, लेकिन अपने एरिया के लिए, अपने काम के लिए ये कभी ये नहीं सोचते कि छोटा काम है या कुछ भी है, बट ये करते हैं। फुगा वैली के बाद कम से कम भी 40 किलोमीटर चल चुका हूँ, और ऑफ रोड है पूरा का पूरा, पूरा ऑफ रोड है टोटली। अभी फ़िलहाल कोई पास आएगा मेरे ख्याल से, उस पास को क्रॉस करने के बाद फिर हम पहुँचेंगे आगे मेरको की तरफ। मेरको कोई एक विलेज है, उधर से हम तांगलांगला और सरचू वाला जो रोड है उस पे कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है भाई एक सर्किट। तो मेरे ख्याल से तो आ गया भाई वो पास, यही होगा शायद, हाँ यही है, यही है वो पास मेरे ख्याल से। डोंट नो ये कौन सा है, भगवान गलती माफ़ करना। फ़िलहाल मुझे एरिया नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, बट सामने देखो पहाड़ और उनके ऊपर वाइट क्लाउडिंग और बर्फ़,
फ्रेश स्नो है जिसे बोलते हैं फ्रेश। ये एरिया, ये रूट तांगलांगला से पहले एक मेरको विलेज पड़ता है। मेरको MERKO, MEKO, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ विलेज है। तो उसके कट लग के उसके राइट साइड मुड़ जाना तेसो मोरीरी की तरफ, तब जाके ये रूट पड़ता है। दिस इज़ द अल्टीमेट व्यू गाइस, दिस इज़ द अल्टीमेट, अब तक का लद्दाख का अल्टीमेट व्यू मेरा ये है। देख लो एक बार, रुको एक बार, एक सेकंड रुको, अभी दिखाता हूँ तो मैं बड़े आराम से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी लद्दाख आओ, लाइटर, माचिस और सुई धागा और एक रोप ज़रूर लाना, वो मत भूलना। मेरे पास माचिस नहीं थी, मेरे को एक रबड़ जलानी पड़ गई थी बाइक की, तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने दुकान ढूंढी, तब जाके माचिस ली थी। बाकी ये व्यू देखो, इस व्यू का ना कोई मोल नहीं है, कोई भी। दिस इज़ द अल्टीमेट, अल्टीमेट, बिल्कुल अल्टीमेट। सामने एक लेक है मेरे, और इस लेक का नाम नहीं पता मुझे, अभी बताता हूँ, एक सेकंड को नॉलेज पूरी दूंगा। फिलहाल इस नाम का है टेसोकर, TSOKAR, टेसोकर ये लेक है। और व्यू देखो कितना अल्टीमेट है। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल एक चीज़ नॉलेज के लिए बता दूं, प्लीज़ मेरे को कमेंट में ये मत बोलना कि तुमने लेक के पास नहीं लेके गए बाइक को, क्योंकि जो ये साइड में ये दिख रहा है ना, ये रेगिस्तान है, इसमें बाइक ऐसी फंसेगी ना भाई लोग। इधर कम से कम भी 2-2 दिन तक, एक दिन तक कोई नहीं दिखेगा फिर हेल्प करने के लिए, समझे। तो मैं ये रिस्क उठाना नहीं चाहता, बाइक को छोड़ कर ही जाना पड़ेगा फिर मेरे को। तो धंस जाते हैं टायर इस रेत के अंदर, फिर निकल नहीं पाएगी मेरे से अकेले से, बहुत भारी है GT। तो वैसे व्यू देखो कितना प्यारा है ना। बाकी तुम भी ऐसा मत करना, अगर तुम आ रहे हो इस तरफ तो बाइक को मत उतारना इस इलाके में। ये दिखता प्लेन है बट है नहीं, दलदल है एक तरह का। तो इस स्पाइडर वेब में तुम मत फंसना, सीधा रोड पे चलो, वही बहुत है। फिलहाल मेरे को ना ये इलाका समझ नहीं आ रहा, पता क्यों? क्योंकि जो ये घास दिख रही है ना, ये घास एक्चुअली कुछ लेवल तक ही है, उसके बाद ये पानी के ऊपर जमा हुआ सिस्टम है। देखो उधर जो गीला गीला नज़र आ रहा है ना, वो मतलब डार्कनेस जिसमें है, वो एक तरह का दलदल है। अगर उसमें गए तो बंदा नीचे ही धंसता चला जाएगा। और ये थोड़े से पत्थर और ये पहाड़ टाइप में मेरे को समझ नहीं आ रहा। दूर से मेरे को ये लेक नज़र आ रहा है, लेकिन ये पास जाने के बाद पहाड़ नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी जगह मैंने देखा कि एक दो जैसे वो था ना, दिखने में वो प्लेन सरफेस था बट वो पानी था, बंदा उसके अंदर बिल्कुल समा जाएगा, निकल भी नहीं पाएगा। तो बहुत रिस्की सिस्टम है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्की। फ़िलहाल अकेला हूँ, हाँ देखो कोई भी नहीं है दूर दूर तक, अकेला हूँ फ़िलहाल इस रूट पे। अरुण पता नहीं कहाँ पहुँचा होगा। फ़िलहाल रेंज वगैरह, नेट वगैरह इधर है नहीं मेरा। इधर से मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा एक ना बड़ा अजीब ही विलेज है, जो कि दिखने में ना वीरान टाइप लगता है, बट इधर लोग बहुत कम है, बहुत कम लोग, कोई दिख ही नहीं रहा, कोई आदमी है ही नहीं इधर, मेरे को कोई भी नहीं दिखा। और जो ये दिख रहा है, देखो ये ज़मीन जो दिख रही है, ये पूरी की पूरी नीचे पानी से लदी हुई है। इसमें अगर कदम रखेंगे तो बंदा सीधा नीचे जाएगा, सीधा नीचे। बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरनाक। मैंने ज़िंदगी में आज तक इतना ज़बरदस्त एरिया नहीं देखा। अभी देखते हैं भाई, हवा दोबारा लीक हो गई है, लेकिन थोड़ी सी भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर भर लेते हैं तो ठीक ठाक एवरेज और स्पीड निकल जाएगी। दोबारा कम हो गया हवा। ऑल राइट पीपल,
अभी पांग पहुंचने वाले हैं और मेरा सामने का व्यू देखो भाई लोग। डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है, तो मैं सोच समझ कर ही डिसीजन लेता हूँ। अरुण के लिए अभी बैकअप अमित है, बट मेरे लिए बैकअप कोई नहीं है फ़िलहाल, तो इसीलिए मैंने पांग तक तो पहुंच चुका हूँ। ये इसके ट्यूब का पता नहीं क्यों मतलब एकदम से हवा नहीं निकलती, अगर पंचर भी हो जाता है तो बहुत धीरे धीरे हवा निकलती है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत हवा भर लेते हैं तो वो कुछ साथ दे देती है कुछ टाइम तक। ये क्या है, शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट लग रहा है मेरे को। हाँ चलो शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट्स बहुत ज़रूरी हैं फ़िलहाल मेरे लिए, और काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है यार, बिल्कुल ही नीचे ले आया। ज़्यादा शॉर्टकट नहीं मारेंगे, बस लिमिटेड, ठीक है। हाँ हाँ ये सही ले आया नीचे। आगे की तरफ से निकालेंगे, इधर से भी था निकलने का रास्ता वैसे, बट आगे की तरफ से निकालेंगे, देखेंगे। देखो बहुत प्यारा शॉर्टकट था, नाइस। हाँ थैंक यू वेरी मच जिसने भी ये शॉर्टकट बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। आज दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ मैं आपको। वाह, नीचे पांग पहुँच चुका हूँ, और पांग में ना बहुत भीड़ है, लोग बहुत सारे आए हुए हैं, क्या बात है। हाँ दोबारा टायर फ्लैट हो गया, एक बारी और हवा भरनी पड़ेगी। हाँ अभी फ़िलहाल पांग से आगे निकल चुके हैं, और सरचू यहाँ से 70 कुछ किलोमीटर है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे अगर ठीक ठाक सिस्टम रहा तो। एक दो तीन चार 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। वो टैक्सी ड्राइवर भगवान के रूप में आया था, जिसने हमारा पंप लौटा दिया। फिलहाल थोड़ा प्रेशर बना है, चलो करते हैं पार। रोड ख़राब है तो हवा बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी सही चल रही है, क्रॉस हो जाएगा ये रोड। तो भाई लोग टायर पंचर है, और ऊपर से स्नोफॉल, और दूसरा ये ब्लैक आइस रोड पे थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो ये लगा लो कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में फ़िलहाल चल रहा हूँ। टायर की हवा दोबारा लीक हो गई, अब धीरे धीरे करूँगा क्रॉस। गाटा लूप्स, शायद ये गाटा लूप्स हैं या पता नहीं क्या सीन है। 74 किलोमीटर है यहाँ से सरचू, पर सरचू पहुँचना है कैसे ना कैसे। एक बार सरचू पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद रेंज में आ जाऊँगा थोड़ा बहुत। और फिलहाल अकेला चल रहा हूँ यहाँ से। वाह, इन पुल से भी बड़ा डर लगता है, जो ये कच्चे पुल होते हैं। बस यार सड़क मिलती रहे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पहले आएगा नकीला पास, मेरे ख्याल से नकीला पास क्रॉस करना पड़ेगा। किसी का हैंग ही पड़ा था नीचे, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और बर्फ़ मेरे ख्याल से और भी पड़ेगी। अब जितना मतलब स्नोफॉल क्या आएगी, अब रेगुलर होता रहेगा, समझे। अब स्नोफॉल रुकेगा नहीं। तो अगर मैं अभी क्रॉस कर गया स्नोफॉल को,
तो कल को स्नोफॉल में नहीं फंसूंगा, ये चीज़ है। यहाँ पे देखो सब जगह स्नोफॉल है और अभी भी रेगुलर स्नोफॉल हो रहा है, मेरे आंखों में लग रहा बार बार। कैमरे में शायद ना कैद हो रहा हो। चलो, मैं डर गया था पीछे वाले रास्ते से थोड़ा बहुत, यहाँ पे ठीक ठाक रास्ता है, नाइस। तो एक बार पहुँच जाएं सरचू, फिर आराम से सोऊंगा यार। फिर सरचू तक की रहेगी आज की राइड। एक सांस में चलने का कंसिस्टेंसी का फ़ायदा ये है गाइस, अभी मैं नकीला पास पे पहुंच चुका हूँ, ये नकीला पास आने वाला है और कुछ राइडर्स मेरे से आगे हैं, ये शायद लद्दाख से चले होंगे और देख लो मैंने इनको ही पकड़ लिया। तो थोड़ी देर और सही, लेकिन कुछ दर्द सहन करने के बाद मैं सरचू पहुंच जाऊंगा। सरचू में हम रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बर्फबारी देखो कितनी ज़बरदस्त हुई है यहाँ पर। ये ताज़ी स्नो है बिल्कुल, आज जो स्नोफॉल हुआ है उसकी स्नो है। और ये चीज़ हम कह सकते हैं कि आज से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया होगा, आज से नहीं, अगर क्वांटिटी देखें तो ये कम से कम भी 2 दिन पुराना होगा, 2 दिन से हो रहा होगा स्नोफॉल लगातार, तब जाके इतना हुआ होगा, है ना। तो फिलहाल नकीला पास आएगा, नकीला को क्रॉस करते हैं, फिर क्रॉस करेंगे गाटा लूप्स और फिर पहुंचते हैं सरचू, फिर मिलते हैं गाइस। पता है क्या, लद्दाख या फिर ऐसे टूर 2 चीज़ें सिखाते हैं, ऐसी सिचुएशंस। ज़िंदगी टफ है, कंपटीशन है, लेकिन जो बंदा हार मान गया ना, जो बंदा दर्द को देख के रुक गया, वो कभी पार नहीं कर पाएगा दोस्तों, वो कभी अपनी नाव पार नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना पेन हो रहा है, बट मैं चला रहा हूँ। मेरे माइंड में सिर्फ मेरे घर वाले आ रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली आ रही है मेरे माइंड में। मुझे फैमिली के पास ज़िंदा पहुँचना है। सामने देख रहे हो आप, आसान चीज़ नहीं है, अच्छे के दम टूट जाते हैं यहाँ पे, गाड़ियों के, इंसानों के भी, समझ गए। अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे इंसान दम तोड़ देते हैं। फ़िलहाल वहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, ये है लाचुंगला, 16,616 फीट की हाइट, ये क्रॉस कर लिया है हमने। और अभी मेरे ख्याल से एक पास हो रहेगा, नकीला पास, वो तो छोटा ही है शायद, तो उसमें बेनिफिट रहेगा हमें कि टायर दिक्कत नहीं देगा उसमें, क्योंकि अब ये डाउनफॉल लगेगा, डाउनवर्ड जाएंगे हम नीचे की तरफ। तो चलते हैं धीरे धीरे। अभी पेट्रोल लो हो गया था बिल्कुल बाइक का, फ्यूल इंजेक्शंस मिसिंग करने लग गए थे गाइस, तो फ्यूल डाला है और एकदम से इतने में मैंने फ्यूल डाला ना, इतने में ही हवा कम हो गई, फिर दोबारा हवा भरी। अब की बार तो ये मानो ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है इस रूट पे, इस पंचर की वजह से। और दूसरा, अपने पास सिस्टम है नहीं पंचर लगाने का। और एक दूसरी बात, अगर पंचर लगाने बैठे तो समय निकल जाएगा, तो इतने समय में सेफ जोन में पहुंचना बेटर चीज़ है, ना कि पंचर लगाना, समझे। तो नोट इट गाइस, ये चीज़ हमेशा याद रखना, हीरो बनने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, स्मार्ट वर्क भी कुछ काम देता है। हेलो दोस्तों, इमरजेंसी में नकीला पास भी क्रॉस कर दिया है आज। वैसे जब मैं पीछे था ना पांग में, तो ऐसा लग रहा था कि दिन छिपने वाला है, जल्दी दिन मतलब कि छिप जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ दिन थोड़ा सा निकलता जा रहा है। लाइक मतलब मैं सूरज का पीछा कर रहा हूँ, और पीछे जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे शाम हो चुकी होगी ज़बरदस्त वाली, समझे। तो दैट्स अ गुड डिसीजन टू क्रॉस द पांग एंड टू रीच द सरचू। मतलब कि अपना एक ना कॉन्शियसनेस माइंड बिल्कुल रखना चाहिए, जिसमें ये आपको ये ज्ञान रहे कि आप इतने मिनट में या फिर इतने घंटे में
आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं या फिर इतना सफ़र क्रॉस कर सकते हैं, तब जाके आप एक सफल राइडर बन पाएंगे। ठीक है, मुझे पता था मैं सरचू पहुंच जाऊंगा अंधेरा होते होते तक, लेकिन शायद मैं अंधेरा होने से पहले ही पहुंच जाऊंगा, समझे। सो राइट नाउ हम पास कर रहे हैं घोस्ट घाटा लूप्स, और ये ना बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल शार्प कर्व्स के साथ बने हुए 21 लूप्स हैं ये, इन्हें घोस्ट घाटा लूप्स बोलते हैं। यहाँ पर एक बेचारे की मैं बोलता हूँ कि जो अपने फैमिली के लिए काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई थी, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, तो ये स्टोरी आपने बहुत सी सुनी होगी, कोई ट्रक ड्राइवर था, ये था वो था, बट मैं कहना चाहूँगा कि एक फैमिली मैन था जिसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी मेरी तरह शायद, और वो इन घोस्ट घाटा लूप से गुजर रहा था, समझ गए। तो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, भगवान साथ दे और पहुंचाए अपने डेस्टिनेशन तक। वाइट पीपल पहुंच चुके हैं फिलहाल सरचू, एंड डेथ रूट और डेथ एक्सपीरियंस करके आज दोनों भाई लास्ट में आगे मिले, पहले पिछड़े और फिर लास्ट में आगे मिले। सरचू मेरे से पहले पहुंच गया ये, और मेरे को ये लग रहा है कि ये बहुत पीछे छूटा हुआ, और बल्कि ये सरचू मेरे से 2 घंटे पहले बैठा हुआ, मैं खाम खा डरे जा रहा। तो मेरे को ये था कि तू आगे है, मेरे को मैं सभी से पूछता आ रहा कि भाई एक बाइकर गया, सब बोल रहे कि हाँ गया है, मैं क्या साउंड वाला गया, हाँ बड़े बड़े करता हुआ गया, मैं क्या ठीक है। जब NH3 पे आके देखा ना, जब इसकी लोकेशन मिली और दूसरे देखे, भाई ये तो इनफील्ड वाला बंदा था जो आगे गया हुआ था। पहले व्लॉग आया था जंस्कार का, ये लगा लो कि आज मर ही गए थे। और इस चीज से भाई एक चीज और सीखने को मिली है, ठीक है, कनेक्टिविटी रखो। अगर कोई ऐसा है कि भी डाइवर्जन हो रखे हैं, भाई वहां पे चाहे 15 मिनट खड़े रहो, अगर आपका बंदा नहीं आता, लेकिन खड़े रहो, वेट करो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। इसने ये सोचा कि मैं पीछे हूँ, मैंने ये सोचा कि ये आगे है, तो वो कंफ्यूजन में आज पूरा दिन वाट लगी है दोनों की। कम से कम भी ये लगा लो, आज सुबह 9 बजे हमने राइड करना स्टार्ट किया था और शाम को 6 बजे तक राइड किया। 10 घंटे एक सीट पर बैठे रहे, और मेरा तो टायर भी पंचर था, और कम से कम भी 82 बार मैंने हवा को बार बार भरा, और तब जाके होल्ड करवा के मैं टायर से यहाँ पे पहुँचा हूँ। और अरुण भाई की बाइक में फ़िलहाल दिक्कत ये थी कि वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, तो ये लगा लो कि दोनों डरे हुए थे अपने व्हीकल्स को लेके कि कौन सा व्हीकल चल क्यों नहीं रहा भाई, इनमें जान क्यों नहीं है। तो इन दोनों व्हीकल्स ने हम दोनों की जान खत्म कर रखी थी। फिलहाल अपनी जान को बचा के हम यहाँ पे पहुँचे हैं सरचू, एंड लेट्स ईट समथिंग। सबसे पहले लेट्स ईट समथिंग। भूख बहुत तगड़ी लगी भाई, सुबह सिर्फ एक ऑमलेट खाया था, उसके बाद धूल मिट्टी इतनी खा रखी है पूछो मत भाई। धक्के आधा किलो धूल मिट्टी है मेरे अंदर, आधा किलो। अब ये नहीं पता डॉक्टर पथरी कब बता देगा।